हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है। एपिसोड 2। पियर्स हर्ब लेके घर जाता है और लियर को खिलाता है, जिससे लियर कुछ बेहतर होती है और होश में आती है। तभी यून वहाँ आती है तो फियर्स कहता है, तुम कहाँ गई थी? अगर मुझे ज़रा देर हो जाती तो लियर को कुछ हो जाता। यून कहती है, मैं लाइफ सेविंग हर्ब लेकर आ रही थी तो शिंग के अटेंडेंट शू ली ने छीन लिए। रात को फियर्स सोल प्रैक्टिस करता है और एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाता है, जहाँ मॉन्यूमेंट ऑफ इनलाइटमेंट का स्टोन होता है, जिसमें शू फैमिली की सारी पावर्स का रिकॉर्ड होता है। वो स्टोन फियर्स को बहुत सी टेक्निक सिखाता है, जिन्हें सीखने के बाद फियर्स सोल इंस्क्रिप्शन के लेवल 5 पर पहुंच जाता है और वो सोचने लगता है कि शिंग लेवल 6 के एंड पर है और जल्द ही वो लेवल 7 पर पहुंच जाएगा। अगर मैं लेवल 6 पर होता तो शिंग को हराना आसान होता। अगले दिन शिंग अपने अटेंडेंट शू ली के साथ फियर्स के घर आता है। फियर्स कहता है, अभी हमारे चैलेंज को 3 माह नहीं हुए। तो शिंग कहता है, मैं लियर को यहाँ से लेने आया हूँ बिकॉज वो बीमार है। शिंग अपने साथी शूली को हमला करने का ऑर्डर देता है। शूली सोल इंस्क्रिप्शन के लेवल 3 पर होता है और वो फियर्स पर हमला करता है, लेकिन फियर्स आराम से उसे डोज करके उसे घायल कर देता है। तो शिंग कहता है, तुम लेवल 5 पर हो, तुमने ये बात छुपा के रखी। खैर, तुम्हें कुछ बातों का जवाब देना है कि तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा। तो फियर्स कहता है, उन्होंने यून से लाइफ सेविंग हर्ब्स छीने थे जो वो लियर के लिए ले जा रही थी। तभी लियर वहाँ आती है तो शिंग जाने से पहले कहता है, 3 माह बाद तो मैं सबके सामने सबक सिखाऊंगा। इसके बाद फियर्स जंगल में जाता है और वो सोचने लगता है कि शिंग को हराने के लिए मुझे जल्दी लेवल 6 पर पहुंचना होगा। तभी उसे पर्पल ग्रास नज़र आता है जो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन को तेज़ करने में हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए पर्पल ग्रास को 7 से 10 साल का होना चाहिए। तो फियर्स डिसाइड करता है कि मैं इसे इनलाइटमेंट स्टोन वाली जगह पर लगाऊंगा, जिससे इसकी ग्रोथ का टाइम तेज़ गुजरेगा। तभी वो नहर में एक औरत की बॉडी देखता है जो बह के जा रही होती है। ये शिंग शियर होती है जो सीलिंग अकेडमी की मेंटोर होती है। फियर्स देखता है कि उसे ब्लैक वेनम ने डसा है, जिसका क्योर मुश्किल होता है। वो अपनी फिंगर रिंग से उसे क्योर करने की कोशिश करता है। शिंग जाग जाती है और फियर्स पर तलवार तान लेती है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। तो फियर्स कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर शिंग खाने के लिए एक आइस बाल निकालती है ताकि जहर का असर कम हो। तो फियर्स कहता है, इसे मत खाओ, इसके खाने से जहर और तेज़ फैलेगा। तो शिंग सोचने लगती है कि इतना यंग होते हुए इसे इतने मुश्किल इलाज के बारे में कैसे पता है। वो उसे पूछती है, तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है। तो फियर्स उसके लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स लाता है और उन्हें एक रेड बाल में कन्वर्ट करके उसका इलाज करने लगता है। तो वो कहती है, मैं खुद कर लूँगी। इसके बाद वो खुद को हील करती है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। वो फियर्स से पूछती है, तुमने इस जहर को टेम्परेरी होल्ड कर लिया, तुम्हारा नाम क्या है। तो फियर्स कहता है, नाम बताया तो जहर असर दिखाने लगेगा। वो उसे कहता है, घर जाकर 1 महीने तक कुछ हर्ब्स खाती रहना, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो वो पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया। फियर्स कहता है, एक खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए कोई रीज़न चाहिए क्या। इसके बाद वो जंगल में चला जाता है और सोचने लगता है कि शू शिंग को हरा भी लिया तो वो हमें ऐसे नहीं जाने देगा। ब्लड वुल्फ गैंग का बहुत इन्फ्लुएंस है, अगर मैं उन्हें अपनी साइड पर कर लूँ तो शायद हमारा मसला हल हो जाए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।